एक 83 साल का बुजुर्ग यानी कि मैं मोदी जी की तरफ से बढ़ाया गया हाथ नहीं देख पाया और आगे बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके आगे बढ़ते हैं, अनिल रस्तोगी जी डॉक्टर साहब सीधे चले जा रहे हैं, बाद में हालांकि मुड़ करके वो भी अभिवादन करते हैं हाथ जोड़ करके। और उस फोटोज के अंदर, उस क्लिप में जो भाव भंगिमा प्रधानमंत्री जी की दिखाई जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी असहज हो गए हों। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे समारोह में जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ लोगों ने सिर्फ इसी बात पर ध्यान दिया। साकेत गोखले ने, उनकी तरफ से जब इसको पोस्ट किया गया इस क्लिप को, और साथ में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इवेंट मैनेजमेंट फेल हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सोशल मीडिया पर इस समय एक लगभग 15 से 20 सेकंड की एक क्लिप बहुत वायरल है। वो क्लिप है 83 साल के वैज्ञानिक, रंगमंच के अभिनेता और उनका अभिवादन करने वाले 75 साल पार कर चुके देश के प्रधानमंत्री की। और जो वाकया है वो राष्ट्रपति भवन का है, राष्ट्रपति भवन से वो क्लिप वायरल है। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर, और उसका पटाक्षेप भी खुद उन्हीं रंगमंच के कलाकार, उन्हीं वैज्ञानिक अनिल कुमार रस्तोगी ने किया है। दरअसल कल यानी कि 24 जून को राष्ट्रपति भवन के अंदर अवार्ड सेरेमनी थी। उसके अंदर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सम्मान दिए गए थे। कई विशेष हस्तियां उस कार्यक्रम में मौजूद थीं जिनको पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। और उसी कार्यक्रम के अंदर अनिल रस्तोगी को नवाजा गया था पद्मश्री अवार्ड से। अनिल रस्तोगी साहब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे हैं, रंगमंच के कलाकार हैं, वैज्ञानिक भी रहे हैं। कई फिल्मों के अंदर उन्होंने किरदार भी निभाया, कई फिल्मों के लिए उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। अनिल रस्तोगी एक बड़ा नाम है रंगमंच का। पद्मश्री के लिए अनिल रस्तोगी का नाम जो है वो सरकार की तरफ से संस्तुति किया गया था और राष्ट्रपति महोदया ने उनको पुरस्कृत करना था। राष्ट्रपति भवन के अंदर नाम पुकारे जा रहे थे, उनके बारे में बताया जा रहा था जिनको पुरस्कार मिलना था। अनिल रस्तोगी जी का नाम भी पुकारा गया। अनिल रस्तोगी जी बड़े शान के साथ में हाथ जोड़े हुए आगे बढ़े। दर्शक दीर्घा जब बनी हुई थी सामने, या जो वीआईपी वहां पर मौजूद थे उस स्थान पर, यानी कि वीआईपी के घेरे के अंदर सबसे अगली सीटों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी थे, जेपी नड्डा भी थे, और भी तमाम मंत्री मौजूद थे उसके अंदर। डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति महोदया की तरफ उनकी जो भंगिमा है वो हाथ जोड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। इधर जो वीआईपी लॉन्च के अंदर जो अतिथि बैठे हुए हैं उनमें खासकर प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं। लेकिन जैसे अनिल रस्तोगी, लगता ऐसा है सोशल मीडिया में जो क्लिप वायरल है कि अनिल रस्तोगी उनको अनदेखा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ करके आगे बढ़ते हैं, अनिल रस्तोगी जी डॉक्टर साहब सीधे चले जा रहे हैं, बाद में हालांकि मुड़ करके वो भी अभिवादन करते हैं हाथ जोड़ करके। और उस फोटोज के अंदर, उस क्लिप में जो भाव भंगिमा प्रधानमंत्री जी की दिखाई जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री जी असहज हो गए हों। उसके बाद डॉक्टर अनिल रस्तोगी आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचते हैं। राष्ट्रपति महोदया उनको बैच लगाती हैं और उनको पद्मश्री अवार्ड देती हैं। बस ये सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल था, बहुत तेजी से वायरल था। लग रहा था कि जैसे अनिल रस्तोगी ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री को इग्नोर कर दिया। इस मामले को ज्यादा हवा, हालांकि सोशल मीडिया पर कई जगह क्लिप वायरल थी, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इनको तमाम देखा जा रहा था, ट्विटर पर ट्वीट किया जा रहा था। लेकिन जब इसको सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया साकेत गोखले ने, साकेत गोखले लोकसभा सदस्य हैं, सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनकी तरफ से जब इसको पोस्ट किया गया इस क्लिप को, और साथ में लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इवेंट मैनेजमेंट फेल हो गया। कुछ देर तो वहां चुप्पी थी और उसके बाद जवाब अनिल रस्तोगी जी ने दिया। डॉक्टर रस्तोगी ने जो अपना जवाब दिया, उस जवाब के अंदर कहा कि हर स्थान पर केवल राजनीति नहीं होती। उसमें कहा गया कि 83 साल का एक व्यक्ति संभवतः उस मौके को, जो जब किसी को पुरस्कार मिल रहा हो तो उत्सुकता भी होती है, उसके अंदर उत्साह भी होता है, उसके अंदर कई प्रकार की सोच भी होती है, तो डॉक्टर रस्तोगी शायद उन सभी में थे। और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में उस सबको कह भी दिया, बता भी दिया कि इस प्रकार से हर स्थान पर राजनीति करना ठीक नहीं होता। जो डॉक्टर रस्तोगी ने उनको जवाब दिए हैं। डॉक्टर रस्तोगी लिखते हैं कि मैं हमेशा से भाजपा का सपोर्टर रहा हूं और नरेंद्र मोदी के लिए मेरे मन में बहुत आदर है। बल्कि मेरा तो पर्सनली ये मानना है
कि एक्टिव पॉलिटिक्स में मौजूद सभी नेताओं में से सबसे ज्यादा तजुर्बा और काबिलियत उन्हीं के पास है, यानी कि नरेंद्र मोदी के पास। बता रहे हैं कि भारत का नेतृत्व करने के लिए सबसे तजुर्बेकार और काबिल व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। अगली जगह लिखते हैं कि मुझे तो इस बारे में तब पता चला जब मैंने बाद में उसका टेलीकास्ट देखा। मैं भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पुरस्कार लेने गया था। मेरे लिए तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं बेचैन और भावुक भी था। इसी वजह से मोदी जी का बढ़ाया हुआ हाथ मैंने मिस कर दिया। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मेरे मन में उनके लिए इज्जत कम है। इसके साथ ही लिखते हैं कि पद्म पुरस्कार समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाया। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे समारोह में जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ लोगों ने सिर्फ इसी बात पर ध्यान दिया। एक 83 साल का बुजुर्ग यानी कि मैं मोदी जी की तरफ से बढ़ाया गया हाथ नहीं देख पाया और आगे बढ़ गया। अगर देखें तो फिर डॉक्टर अनिल रस्तोगी ने सारी पिक्चर क्लियर कर दी है और एक प्रकार से उन्होंने एक संदेश भी दे दिया है उन लोगों को, खासकर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उनको संदेश दे दिया कि हर स्थान पर केवल राजनीति करना ही ठीक नहीं होता, राजनीति से बढ़कर के भी कुछ और भी है। किस अंदाज में लेंगे आप इसे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।